हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में 30 सितंबर एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन बच्चों ने हमें सेंड किए हैं, तो आप भी हमें अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। जब भी आपका एग्जाम हो आप हमें क्वेश्चन अपने मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप ई बुक भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपके लिए यहां पर एक मास्टर ई बुक बनाई है जो कि 1200 प्रश्नों की है, जिसमें 12 मॉडल पेपर होंगे। सभी फाउंडर्स नेम, लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट की, वेब ब्राउजर शॉर्टकट की और सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको 99 रुपीज में ले सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये सभी प्रश्न हमें सचिन कुमार और मटर पनीर ने भेजे हैं। मटर पनीर नाम से इनकी आईडी है, तो बहुत अच्छा नाम इन्होंने रखा है अपना। फिलहाल सचिन कुमार और मटर पनीर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने प्रश्न भेजे हैं ताकि हम ये क्वेश्चन बच्चों के सामने डिस्कस कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि इन प्रश्नों से बच्चों को काफी बेनिफिट होता है, उनको पता लगता है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो अपने आप को उस प्रकार से प्रिपेयर कर पाते हैं, है ना। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएं आप सभी अपने क्वेश्चन जरूर भेजा करें। पहला प्रश्न है, फेसबुक के सीईओ कौन हैं? पहला क्वेश्चन है, फेसबुक के सीईओ कौन है? और ये सभी 26 जो क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हैं यहाँ पे, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पूरा क्लास करना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ध्यान रखना है, मार्क जुकरबर्ग। ये है फेसबुक के सीईओ, ठीक है, ध्यान रखना है। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग बताइए, लिब्रे ऑफिस में फार्मूला की शुरुआत किससे होती है? लिब्रे ऑफिस में फार्मूला की शुरुआत किससे होती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा राइट आंसर है? और आप सभी जल्दी से भाई शेयर करो क्लास को, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास में शामिल हो सकें। तो सभी साथी क्लास को शेयर करो, लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक भी कर दिया करो क्लास को, ठीक है। तो आपको पता है लिब्रे ऑफिस में फार्मूला की शुरुआत किससे होती है। बात करें यहाँ पर अगर फार्मूला की, तो आपका जो यहाँ पर ये इक्वल का सिंबल होता है ना, इसी से शुरुआत होती है। जब कोई भी फार्मूला आप लगाते हैं तो इक्वल के सिंबल से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है और यहाँ पर आपसे पूछा है, ईमेल के साथ कोई फाइल या डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी को मेल करना और मेल के साथ में कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल को अगर आप भेजना चाहते हैं तो क्या इसे सेंड कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स में आपको जवाब करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग जल्दी से जवाब भेजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल। आप मेल के साथ में, ठीक है, कोई भी फाइल या कोई डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं, उसे अटैच कर भेज सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने मेंबर ऐड कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन हमने आपको कई बार पढ़ा रखे हैं। अगर आप सभी ने हमारे सभी क्लास की होंगे, रेगुलर आपने क्लास लिए होंगे, तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए हैं वो आप सभी को देखने को मिल रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने मेंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 256, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, इसमें बताइए सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? सीडी रोम की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर शो हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? नेविगेटर शो हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस में? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। तो लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर शो और हाइड करने की शॉर्टकट की होती है केवल F5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, F5 होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन बताना है यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। और ये सभी क्वेश्चन जो हमने 1200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक बनाई है, वो सारे क्वेश्चन छांट के बनाई है। कम से कम 4-5 हज़ार क्वेश्चन हमारे पास, इससे ज़्यादा भी मेरे पास डाटा है। उन सभी से छांट करके हमने आपके लिए ये क्वेश्चन जो 1200 निकाले हैं वो दिए हैं। वहाँ पर सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने उस ई बुक को लिया होगा तो आपको पता होगा, और जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूटीआर का पूरा नाम यहाँ पर पूछा है, तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यहाँ पर होगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बताना है ट्विटर किसका एग्जाम्पल है। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉगिंग का है, माइक्रो ब्लॉगिंग का है, मिनी कॉमर्स का है, या फिर नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ट्विटर किस प्रकार का है। ठीक है, तो ट्विटर एग्जाम्पल किसका है, माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी, माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है ट्विटर आपका। अगला प्रश्न बताना है नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहां पर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है उमंग के लिए आधार जरूरी है। उमंग के लिए आधार जरूरी है, ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए कौन सा यहां पे सही जवाब होगा। उमंग के लिए आधार जरूरी है, ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आधार उमंग के लिए आधार जरूरी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है लिनक्स क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्राइवर प्रोग्राम है, या नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही जवाब होगा, लिनक्स क्या है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पर आपका ऑप्शन बी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। कौन सा व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। ऑप्शन में है स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, या शॉर्टर व्यू। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइड व्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्लाइड व्यू। अगला क्वेश्चन पूछा है 200 रुपए का नोट स्टोन ग्रे कलर का होता है। 200 रुपए का नोट स्टोन ग्रे कलर का होता है। अब यहां पे कौन सा आपका राइट आंसर होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहां पे कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, चलिए। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। देखिए 200 रुपए का जो नोट होता है वो ब्राइट येलो होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए तो 200 रुपए का ब्राइट येलो होता है, और जो 500 रुपए का नोट होता है वो आपका स्टोन ग्रे कलर का होता है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, स्टोन ग्रे कलर 500 रुपीज का नोट, और 200 रुपए का नोट जो होता है वो ब्राइट येलो कलर का होता है। तो यहां पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है नॉर्ट्रॉन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, ट्रू है कि फॉल्स, बताइए। तो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नॉर्ट्रॉन क्या है, एक एंटीवायरस है। अगला क्वेश्चन है आईएफएससी कोड क्या है। यहाँ पे पूछा है आईएफएससी कोड क्या है। किसी ब्रांच का यूनिक कोड है, किसी बैंक का पता है, किसी बैंक का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब करना है आपको, क्या होगा सही जवाब।
तो ये किसी ब्रांच का यूनिक कोड होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आईएफएससी कोड होता है जो किसी ब्रांच का यूनिक कोड होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है जेएनयू का फुल फॉर्म क्या होता है। जेएनयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट जवाब करना है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहां पर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है आरएसए का फुल फॉर्म क्या होता है। आरएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कौन सा जवाब आपका सही होगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है यहां पर क्या होगा, रिवेस्ट, समीर और एडलेमैन, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इन्होंने पब्लिक इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। ठीक है, इन्होंने क्या की थी, पब्लिक की इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। इन्होंने पब्लिक की इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था, आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, रिवेस्ट, समीर, एडलमैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है हैकर जब मोबाइल प्राप्त कर लेता है तब उसका सेटिंग चेंज नहीं कर पाएगा। हैकर जब मोबाइल प्राप्त कर लेता है तब वह उसका सेटिंग चेंज नहीं कर पाएगा, ट्रू है कि फॉल्स। तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, देखो हैकर जब मोबाइल प्राप्त कर लेता है तब वह उसका सेटिंग चेंज नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वह सेटिंग चेंज कर सकता है ना। तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन फॉल्स। अगला प्रश्न पूछा है वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन का है। वैक्यूम ट्यूब जो इस्तेमाल हुआ था वो क्या फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे कौन सा आपका सही जवाब है इसमें। तो बिल्कुल करेक्ट है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल प्रथम जनरेशन में हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सीलिंग 120,11 का मान कितना होगा। इसका क्या वैल्यू होगा, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, सीलिंग 120,11 का मान कितना होगा, आपको आंसर करना है। तो यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन होगा 121। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 121 हो जाएगा। चलिए मैं यहां पर एक बार आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये कैसे काम करता है। जब भी आपसे सीलिंग आ जाए या फिर फ्लोर आ जाए, ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, सीलिंग में आपको वैल्यू ऊपर की तरफ देखनी होती है और फ्लोर में वैल्यू आपको नीचे की तरफ देखनी होती है। यहां पर आपका जो दिया गया है सीलिंग 120 और 11, तो हमें यहाँ पे इक्वल लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है सीलिंग। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सीलिंग, और यहां पर आपको 120,11 लिखना है। अब इसका जो वैल्यू होगा तो देख सकते हैं आप, यहां पर 121 दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं यहां थोड़ा जूम करता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब यहां पर जब मैंने फार्मूला लगाया सीलिंग 120,11, और जैसे मैंने इस फार्मूले को लगा के एंटर प्रेस किया तो यहां पर वैल्यू हमारी 121 दिखी। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो सीलिंग होता है ना, ये इस वैल्यू के जो 120 यहाँ पे दिए गए हैं, इसके ऊपर आपको देखना है। 120 के बाद 121, 122 कब तक देखने हैं, जब तक कि वो अगली वाली संख्या जो यहाँ पे दी है 11, इससे पूरी तरह से विभाजित ना हो जाए। तो 120 के बाद 121 वो संख्या है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित है, तो वही हमारा आंसर होगा। और अगर यहाँ पे फ्लोर दिया हो तो आपको 120 से नीचे की तरफ देखना है, और 120 से नीचे ऐसी वो संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वही आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन पेमेंट से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण घटता है, ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। बताइए, ऑनलाइन पेमेंट से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कौन सा यहाँ पे सही जवाब है।
यहाँ पर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सीसी का उपयोग करके मेल भेजने के क्या फायदे हैं? सीसी का उपयोग करके मेल भेजने के क्या फायदे हैं? ऑप्शन पहला है, भेजने वाले का नाम पता नहीं रहता है, जिसको मेल किया गया है सभी को पता रहता है कि यह मेल किसे किसे भेजा गया है, अपनी सुरक्षा रहती है, सीसी में जिसे मेल भेजा गया है केवल उसी को पता रहता है कि बाकी किसी को नहीं पता रहता है। तो अब आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा? सीसी का उपयोग करके मेल भेजने से क्या फायदा होता है? तो यहां पर सही जवाब ऑप्शन बी है, जिसको मेल किया गया है, ठीक है, सभी को पता रहता है कि यह मेल किसे किसे भेजा गया है। सीसी के माध्यम से अगर आप किसी को मेल भेजेंगे तो जितने लोगों को आप मेल भेजते हैं सभी को पता होता है कि आपने किसको किसको मेल भेजा है। उनका मेल आईडी भी वहां पर शो करता है कि ये मेल हमें भेजा गया, इसके साथ साथ किसी और को भी भेजा गया है। ठीक है, तो इससे ही पता चलता है कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फिर पता नहीं चलता है कि ये मेल और भी किसको भेजा गया है। ठीक है, तो कार्बन कॉपी का मतलब ये है कि सबके पास एक एक कार्बन कॉपी पहुंच जाती है, उसे पता होता है कि हाँ ये मेल हमें आया है, अब अगले को भी गया है और अगले को भी गया है, तो कितने लोगों को गया है सबका डिटेल वहां पे होता है, सबका पता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए, कंप्यूटर से होने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग, कैलकुलेटिंग, आउटपुट या नन ऑफ दीज? कंप्यूटर से होने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं? 24 का सही जवाब करना है। आप सभी ने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लाइक करो, क्लास को भाई शेयर करो, अधिक से अधिक आप लोग शेयर किया करो क्लास को, ताकि और भी बच्चे शामिल हो सकें। और जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक ओल्ड पेपर का ऑप्शन। इस ओल्ड पेपर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से सारे ओल्ड पेपर आप पढ़ सकते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी देखेंगे आप SSC सितंबर एग्जाम 2020 ओल्ड पेपर, यहाँ पे लिखा है SSC ओल्ड पेपर 29 सितंबर का। और इसके बाद ये जो आज हम आपको करा रहे हैं ये भी आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा 30 सितंबर का। तो यहाँ से आप सारे ओल्ड पेपर पढ़ सकते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेल भेजता है तब दूसरे व्यक्ति ऑनलाइन रहना जरूरी है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेल भेजता है तब दूसरे व्यक्ति को ऑनलाइन रहना जरूरी है, ट्रू है कि फॉल्स? तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को मेल भेजता है तो उस व्यक्ति का ऑनलाइन रहना जरूरी नहीं है, आप मेल भेज सकते हैं। जब वो व्यक्ति ऑनलाइन होगा, मेल चेक करेगा तो उसको मेल आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CVV कितने डिजिट का होता है? ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है और हर बार एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है, हर बार पूछा जाता है। 26 का सही जवाब क्या होगा? CVV कितने डिजिट का होता है? तो याद रखना है CVV आपका 3 डिजिट का होता है, 3 नंबर का होता है, 3 अंक का होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगे उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ऑन करना, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और आप सभी अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं info.CCCBiFiStudy@gmail.com पर, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, इंस्टा या फेसबुक पर भी अपने मैसेज हमें सेंड कर सकते हैं। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बस आपको अच्छे से मेहनत से पढ़ के जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।